हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva जय श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग धर्म की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंद। सो हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, सभी भक्तों को चरण कमलों में सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज हम लोग कथा का प्रारंभ करेंगे। अभी आज का जो विषय है वो जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए और खासकर मनुष्य योनि में जब हम आए हैं तो क्या लक्ष्य बना रखा है। तो जैसा कि आप सब लोग इस प्रश्न से या इस सब्जेक्ट मैटर से एकदम वाकिफ हैं। बच्चे से ही हम लोगों से पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। टीचर पूछते हैं, कभी पेरेंट्स लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप अपने जीवन में क्या किस चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जाने अनजाने हमें कई बार पता नहीं होता है कि क्या इसमें हो, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तब तक मोर और लेस सभी लोग सांसारिक विषयों को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। लोग समझते हैं कि बचपन से इस तरह का परिदृश्य बना हुआ है समाज में कि लोग समझते हैं कि हमें अगर सांसारिक सुख भोगने की अगर प्राप्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, तो वो ही सबसे उत्तम जीवन है। तो इसलिए आमतौर पे जो जीवन का लक्ष्य है वो सांसारिक ही होता है। परंतु हर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश प्रदेश का हो, किसी भी जाति वर्ण का हो, कहीं का भी हो, या इनफैक्ट मनुष्य योनि का न भी हो, चाहे पशु पक्षी हो, किसी भी योनि का हो, सबकी एक ही इच्छा रहती है। वो इच्छा है कि आनंद की प्राप्ति। कृष्णा को हम जाने चाहे ना जाने वो बाद का विषय है, लेकिन सबसे पहले हर कोई जीव, कोई भी प्रश्न व्यक्ति, चाहे वो कहीं का भी हो, भारतीय हो या अमेरिकी हो या कोई दूसरे देश का हो या इनफैक्ट दूसरे ग्रह का भी हो, वो भी यही चाहेगा। हर कोई चाहता है कि मुझे सुख की हमेशा प्राप्ति हो, शांति रहे और आनंद की प्राप्ति हो। तो क्योंकि सारे जीवों का जो मूल स्वरूप है वो क्या है, आनंदमयोभ्यास, मतलब हमेशा सुख और आनंद में रहना चाहता है। तो यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि आनंद में हमें रहना है, दुख हमें नहीं चाहिए। तो अब समस्या ये है कि हम यहाँ पे इस संसार में फंस गए हैं और इस संसार में फंसने के बाद हमको उसका कारण भी मालूम नहीं है कि क्यों फंसे हैं, और उस तरह से हम नहीं सोचते हैं कि हमको इसका निवारण कैसे होगा, और केवल हम सोचते रहते हैं कि आनंद मिले। तो आनंद जैसे बाकी लोगों को देखते हैं कि रुपया पैसा कमाने से, धन संपत्ति बना लेने से या ज्ञान बढ़ा लेने से, सांसारिक ज्ञान,
प्रतिष्ठा बढ़ा लेने से सुख शांति और मतलब आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु हम देखते हैं केवल अपने जीवन में ही नहीं, अपितु दूसरों के जीवन में भी जिन लोगों ने इन चीजों को, इन विषयों को प्राप्त कर लिया है, वो भी सुख में नहीं रहते। बड़े से बड़ा व्यक्ति से लेके छोटे से छोटा व्यक्ति तक भी, धन संपत्ति वाले व्यक्ति को भी देखा है, बहुत ज्ञान से बड़े बड़े 30 मार्क हैं उन लोगों को भी देखा है, बट नोबडी इज सेटिस्फाइड। कोई भी सुख शांति से है नहीं। सम और अदर कि मतलब आनंद की आशा तो की थी और सोचा था कि आनंद मिलेगा, परंतु क्या है, आनंद की जगह कुछ और ही मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। तो अब इसको जब तक हम शास्त्रों की एंगल से, उसकी दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हमको इसका पता नहीं चलेगा कि रियली में जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए, या वास्तविक हमारी परिस्थिति है क्या, और उस परिस्थिति में हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंध 7वां अध्याय से श्लोक नंबर 4 से 7 इस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। इसमें इसका पूरी तरह से इसका वर्णन किया है भगवान व्यासदेव जी ने कि हमारी अवस्था कैसी है और कैसे हम अपने जो हमारी अभी प्रेजेंट सिचुएशन, हमारा जो अभी है, उससे कैसे हम निकल सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें श्लोक नंबर 4 से चौथे श्लोक में ये उस समय का है जब व्यासदेव जी को उनके जो गुरु महाराज थे नारद मुनि, वो उन्होंने उनको मतलब गाइड किया था कि किस तरह से आपको श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए लोगों के कल्याण के लिए। तो इसलिए आप भगवान की लीलाओं पे ध्यान कीजिए, आप परिपक्व हैं भक्ति के मार्ग में और ज्ञान के विषय में, आप परिपक्व हैं, सभी वेदों के ज्ञाता हैं। तो आप अगर भगवान के विषयों में, लीलाओं में ध्यान लगाएंगे तो आपका उनका जो गूढ़ रहस्य है, उस लीला में प्रवेश कैसे करना है, कैसे व्यक्तियों को, जो जीव हैं वो लोग यहाँ दुख से परेशान हैं, उस दुख की दवा आप कैसे दे सकते हैं, ये आप अच्छी भली भांति आप उस पर दे पाएंगे। तो आप उस पर ध्यान लगाइए भगवान की लीलाओं पे। तो इस तरह से ज्ञान दे के वो अपने आश्रम में चले गए वापस अपने स्थान पे। उसके बाद जो अपने व्यास देव जी थे, उन्होंने फिर क्या है, ध्यान लगाया भगवान का। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीम षंड मंडिते आसनोपि उपपृश्य प्रणिदध्यो मन स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यास देव जी शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। अब वो ध्यान लगा रहे हैं किस चीज का, भगवान कृष्ण की लीलाओं का, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। तो जैसे ही वो भगवान का ध्यान लगाते हैं तो, लेकिन भगवान के ध्यान लगाने की विधि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यतम पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रय। कि उन्होंने किस प्रकार ध्यान लगाया, भौतिकता का स्पर्श किए बिना, नॉट इवन ए टिंज ऑफ मटेरियल थिंग्स, पूरी तरह से शुद्ध चेतना से शुद्ध प्रयत्न किया भगवान को देखने का। और जैसे उन्होंने ये इस विधि से भगवान का ध्यान लगाया शुद्ध चेतना से, बिना भौतिकता को स्पर्श किए, तो उन्होंने उसी क्षण भगवान के दर्शन किए। कैसे दर्शन किए, अपश्यतम पुरुषम पूर्णम, भगवान जो है, भगवान का साक्षात उन्होंने दर्शन किया कि, और साथ साथ में उन्होंने क्या देखा, मायाम च तद अपाश्रय, जो भगवान को देखा, साक्षात भगवान को देखा, कृष्ण भगवान को देखा, और साथ में उन्होंने भगवान की जो बाहरी शक्ति है, माया शक्ति है, उनको भी देखा। क्या देखा कि जो माया शक्ति है वो पूरी तरह से भगवान के शरण में है, पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है, वो भगवान की ही शक्ति है, भगवान के इशारे पे ही काम करती है और भगवान के पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये चीज उन्होंने देखा। तो
बहिरंगा शक्ति का उन्होंने दर्शन किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस तरह से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, कि मैं सब जगह प्रकाशित नहीं हूं कि कोई भी आके मुझे देख सकता है, दर्शन कर सकता है। हालांकि भगवान का दर्शन कोई भी कर सकता है, अगर प्रॉपर विधि से अगर देखना चाहे तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, और सबसे समीप भी भगवान ही बैठे हैं, सबसे नजदीक। तो सबसे आसान किसी को अगर देखना है तो भगवान को देखना है, और एट द सेम टाइम क्या सबसे जो मुश्किल है, सबसे जो कठिन कार्य है, वो भी है भगवान के दर्शन करना। इतना आसान भी नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या है कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है समावृत, वो हमेशा भगवान को आच्छादित करके रखती है, अपने कवर करके रखती है। तो जब तक भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को हटाएंगे नहीं, तब तक भगवान के दर्शन करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, कठिन कार्य है। और फिर भगवान स्पेसिफिकली भगवत गीता में कहते हैं मूढ़ोयम ना भी जाना थी, कि खासकर जो मूर्ख लोग हैं वो तो कभी मुझे जान ही नहीं सकते, मुझे नहीं समझ सकते। तो व्यक्ति को बुद्धिमान होना पड़ेगा। कैसा बुद्धिमान? ऐसा ज्ञान का जो प्रकाश है, जो आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, विद द टॉर्च ऑफ नॉलेज, मतलब आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से जब ज्ञान हमको मिलता है, वास्तविक ज्ञान मिलता है, तब फिर हम क्या है, बुद्धिमान बनते हैं, सही सेंस में। और फिर जब भगवान का ध्यान लगाएंगे तो जरूर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो और वो जो भगवान की जो योग माया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग माया का आवरण कैसे हट सकता है? भगवत कृपा से हट सकता है। तो जब भगवान कृपा करेंगे, भगवान जब चाहेंगे, तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कोई भी दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यासदेव जी समझा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से दर्शन किया। फिर वो बताते हैं कि मतलब रीजन क्या है, क्या कारण है कि जो जीव हैं इस संसार में, वो क्यों परेशान रहते हैं, क्यों दुख में रहते हैं। आप नजर उठा के देखिए, अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है प्रभु जी, माता जी। ऐसा समय देखने को अभी हमको इसका तो ग्लिम्स मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, कि किस तरह से और ये जो युग है वो और कितना दुखदाई होने वाला है। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, किस क्षण किस व्यक्ति का प्राण चला जाएगा। एवरीबॉडी फियरफुल, सब लोग भयभीत हैं। माया ने अपना थोड़ा सा दृश्य दिखाया जरा सा, तो इस भयभीत अवस्था से, इस अंधकार से इसको छूटने का या इसे पार पाने का जो तरीका है, वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में दिया हुआ है। व्यास देव जी ने बड़ी कृपा करके, नारद मुनि ने बड़ी कृपा करके वो हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। शिला प्रभुपाद जी का हम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। वो नहीं होते, वो नहीं आते तो ये लाखों करोड़ों जीवों का कैसे कल्याण होता है, हम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, किस अधोगति में लोग पड़े रहते। तो बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की और इस संस्था की, जो विश्व के हर कोने कोने में हर बहुत आसानी से ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, सिंसियर अगर कोई व्यक्ति हो, तो भगवान के बारे में विषय में जान सकता है और अपने आप को इस दुख की अवस्था से मुक्ति पा सकता है। तो वो कहते हैं यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। उन्होंने बहिरंगा शक्ति को देखा, भगवान की बहिरंगा शक्ति को, और फिर बहिरंगा शक्ति क्या करती है, उसको किस तरह से जीवों को अपने अपने अधिकार में रखती है, वो भी देखा। वो कारण बताया उन्होंने, समझा कि इस बहिरंगा शक्ति से जीवात्मा 3 गुणों से अतीत होते हुए भी यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम, जो आत्मा है, जो जीव है, वो क्या है, वो
तीन गुणों से अतीत है, यानी से परे है, इन तीन गुणों के वश में नहीं है वो बेसिकली, मतलब ओरिजिनली प्योर सोल जो होता है। तो फिर भी तीन गुणों से अतीत होते हुए भी अपने आप को भौतिक पदार्थ मानने लगता है। किसकी वजह से? बहिरंगा शक्ति वजह से, जो बहिरंगा शक्ति के सम्मोहन की वजह से। या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुतेन अर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, कि वह भौतिक फिर क्या करता है, अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। तो जैसे ही हम अपने आप को जीवात्मा भौतिक पदार्थ मानती है, बस उसी समय वो पूरी तरह से माया के परिवेश में आ जाता है, माया के वेश में रहता है, वश में रहता है। और माया उसे क्या करती है, भौतिक कष्टों के फलों को भोगने देती है कंटिन्यूअसली। ही कीप ऑन सफरिंग 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 एंड सफरिंग। जो जीवात्मा का जो स्वाभाविक स्वरूप है, रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु वह अब बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहिरंगा शक्ति के द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया। जैसे पुलिस किसी चोर को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उसे जेल में डाल देती है, तो जो जेल के नियम है उसके हिसाब से उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। कभी उसकी पिटाई होती है, कभी उसे बहुत बुरी तरह से काम कराया जाता है, और खाने को जो उसको बहुत मतलब बेस्वाद कुछ भोजन मिलता है जस्ट जिंदा रहने के लिए। उसी तरह से संसार में माया हमारे साथ खेल रही है। तरह तरह के कष्ट, तरह तरह के दुख दर्द हमको देती रहती है। और बस जिस तरह से क्या है, थोड़ा थोड़ा जिंदा रहने के लिए क्या है लोगों को मिलता है, तो कभी कभी माया क्या है कष्ट को दूर करती है। तो फिर उस समय को हम सुख मान लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ये समय हमेशा हम एक इस जैसा रहे, सुख रहे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो जीवन का लक्ष्य जो समझते हैं क्या, कि आनंद चाहिए। किस तरह का आनंद चाहिए? कि अप्रतिहता, उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअसली वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम, मतलब आनंद ही आनंद हमेशा रहे। और उस आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पे हम लोग आगे चलते चलते उस निष्कर्ष पे आएंगे। शास्त्रों के हिसाब से क्या हमको गाइडेंस मिला है, कैसे शास्त्र हमको बता रहे हैं, कैसे प्रभुपाद जी ने गाइड किया है कि उस अवस्था को व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। कि अब भौतिक बहिरंगा शक्ति ने क्या किया है, बंदी बना लिया है, बंदी बना के उसे जेल में डाल दिया। तो अतएव क्या है, जैसे उसे बंदी बनाया है वो क्या है, अपने आप को भौतिक पदार्थ मानने लगा है। अतएव इस अपवित्र संगति से विशुद्ध आध्यात्मिक प्राणी प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट पाता है। क्या विशुद्ध आध्यात्मिक प्राणी, जो जीव है वो क्या है, टोटल प्योर सोल है, विशुद्ध है, आध्यात्मिक है, उसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। परोपी, यहाँ पे लिखा है, वो बोलते हैं परोपी मनुतेन अर्थम, हालांकि परोपी इस संसार से परे है, वो इस संसार से उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, यया सम्मोहितो, सम्मोहन की वजह से वो खाली इसमें फंस गया है और इसको अपना मान बैठा है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कि इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत स्थिति उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। फिर हम लोग अपने आप को जैसा सोचते हैं, करते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, स्वाभाविक कर्म नहीं है। हमारा स्वभाव कुछ और है, हम कुछ और हैं। भगवान जब जीव के बारे में बताते हैं कि जीव है क्या, तो भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं भगवद गीता के, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जो जीव है ममे वांशो, मेरा अंश है, वो मेरा अंश है, जीव भूत सनातन, आदि काल से मेरा ही अंश है और मेरा अंश रहेगा। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं कि अपने आप को वो मतलब मुझसे भिन्न मान बैठा है, और वो मतलब हम अपने शरीर को अपना मान लेते हैं कर्षयंत। और इसीलिए हम लोग क्या है, इस संसार में प्रति क्षण केवल स्ट्रगल करते रहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे हम भगवान के अंश हैं। तो जिसके लिए भगवान ने हमें बनाया है, उस चीज को समझना जरूरी है। जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्णदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भगवान के अंश हैं लेकिन भगवान नहीं है। हम भगवान के अंश हैं और भगवान ने हमको भगवान की सेवा के लिए बनाया है। कैसी सेवा? प्रेममय भक्ति,
प्रेममय सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस, इसको प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं। भक्ति का इससे बढ़िया और कोई जो मीनिंग है इसका, इससे अच्छा किसी और ने नहीं समझा है। भक्ति का मतलब खाली ये नहीं कि आप बैठ के एक जगह ध्यान करते रहें, कोई कर्म ना हो, ऐसा नहीं है। लविंग डिवोशनल सर्विस, और कैसा सर्विस होना चाहिए? निष्काम। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसलिए वो शांत रहता है, सुखी रहता है कृष्ण भक्त, क्योंकि निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। जहां हम उसमें मिश्रित भक्ति करनी शुरू कर दें कि तो लेन देन का जैसा मामला होता है उस तरह से, देन भुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत, अगर हम कुछ कामना से भक्ति करने लगेंगे तो शांत नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हमें उसमें इम्प्योरिटीज रहेगी। तो यही चीज पहले श्लोक में बताया। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भगवान की भक्ति की, किस तरह से ध्यान लगाया। सम्यक प्रणहिते अमले, अमले मतलब विदाउट इन ए टिंज ऑफ मटेरियल थिंग्स। कहते हैं कि भौतिकता का स्पर्श किए बिना, उसका स्पर्श भी नहीं है, टोटल प्योर शुद्ध चेतना से उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तब भगवान के दर्शन कर पाए। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग शुद्धता को प्राप्त पे ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा, कई वर्षों तक इसमें लगे रहते हैं कि लेकिन कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो वो चीज पे थोड़ा कम ध्यान देने की वजह से, मतलब मेरी स्थिति तो यही है कि भगवान का जो प्रसाद है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान के प्रसाद प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने कंडीशन बताई है, वो बताते हैं कि सेकंड चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियाश्चरण आशु आत्मवशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी है, राग द्वेष, किसी से द्वेष कर लेते हैं, किसी से मोह कर लेते हैं, किसी अटैचमेंट करते हैं। उसके बाद इंद्रियों का संयम, दिस इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बड़ी मुश्किल होती है इंद्रियों पे वश करना। तो भगवान कहते हैं कि ये करेंगे तभी हम भगवान का प्रसाद मिल सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन ने भी यही कहा था कि इंद्रियों को वश में करना तो बहुत मुश्किल है, खासकर मन बहुत दुष्कर है, चंचल है। तो भगवान ने कहा कि तुम सही बोल रहे हो अर्जुन, कि मन बहुत चंचल है, दुष्कर है, देयर इज नो डाउट, लेकिन फिर भी इसको हमें वश में करना ही पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं? आप इसको प्रैक्टिस से आप इसका जब प्रैक्टिस करेंगे, और डिटैचमेंट, ये दो चीजें चाहिए। मतलब इस संसार से मोह को समाप्त करना है, बिना मोह रहित निर्माण निर्मोह जब ये करेंगे तब क्या है, और फिर भक्ति करेंगे कंटिन्यूअसली, देन वी कैन कंट्रोल द माइंड। और ये सारी चीजें जब गुरु की कृपा से जब हमें ज्ञान होता है, तो चीजें जो एज इट इज हमें पता चलने लगती है। तो धीरे 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 जब हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 शुद्धता आती है, शुद्ध नाम जप की स्थिति पे आते हैं। जब हम उस स्थिति पे आते हैं तब क्या है, फिर हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। जैसे जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान को हमेशा दर्शन करते रहता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, इस तरह से ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सम्मोहन की वजह से जो जीव है वो क्या है, अपने आप को भौतिक पदार्थ मान लेता है और भौतिक कष्टों को, फलों को भोगता है। तो उसके बाद मतलब अब इसका उपाय क्या है? तो उपाय कहते हैं कि उपशमम साक्षात, कि जितने भी अनर्थ हैं हमारे, जितने भी अनर्थ हैं कि भौतिक मान रहे हैं या भौतिक मानने की वजह से
मोह मद मत्सर, काम क्रोध लोभ, ये सारी चीजें हो चुकी है। तो इन सारी चीजों जो परेशानियां हैं, जो मतलब सूक्ष्म परेशानियां हैं, या मतलब जो दिखती है भौतिक परेशानियां हैं, इन सब परेशानियों से दूर कैसे किया जा सकता है? तो इसका एक ही उपाय है, अनर्थोपशमम साक्षात। मतलब फैक्चुअली हम उसको दूर कर सकते हैं, भक्ति योगम अधोक्षज। भगवान कृष्ण की अधोक्षज, जहाँ भगवान को बोला गया है, भगवान कृष्ण की हम भक्ति करें, भक्ति में लगाएं अपने आप को, डिवोशनल सर्विस, तो क्या होगा कि सारे अनर्थ अपने आप उसको दूर हो जाएंगे। एक जगह और भी कहा गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, कि प्रायः जितने भी मतलब हमारे अभद्र चीजें हैं उसका नाश हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भागवत की सेवा करते हैं, या भगवान के भक्त हैं खासकर उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होता है कि जितने भी अभद्र चीजें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है, भक्ति में जो रुकावट पैदा करने वाली चीजें हैं, उन सब चीजें का नाश होता है, नष्ट हो जाती है। और भगवान की भक्ति में नैष्ठ की क्या हम स्थित हो जाते हैं, उनमें निष्ठा हमारी उत्पन्न होती है। और यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि व्यासदेव जी समझा रहे हैं कि लोकस्य अजानतो विद्वांस। हालांकि ये बहुत सरल है, इजी है ना, भक्ति में जुड़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी टफ। भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कोई टफ काम नहीं है। देखा जाए तो एनीबडी कैन चैंट कृष्णा's नेम। और जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते लेते क्या है, शुद्धता की अवस्था में प्राप्त होंगे, भागवत पढ़ेंगे या भक्तों का संग करेंगे, भगवान के प्रणाम करेंगे, उनको दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे भक्ति के लक्षण है, नवदा भक्ति में बताया गया है। तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बताने कि लोकस्य अजानत, लोगों को पता ही नहीं, इस चीज का ज्ञान लोगों को पता ही नहीं, जानते नहीं। और जैसे जैसे हम कलयुग में हम देख रहे हैं, तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये ज्ञान और एकदम कम होता जा रहा है। पहले सारे विद्यालयों में, आश्रमों में भागवत गीता, भागवतम के ऊपर चर्चा होती थी, और लोग सुन सुन के ही, मतलब गांव में, शहरों में, कहीं भी जाते, भारतवर्ष में क्या है, लोगों को ऐसे ही भगवान के बारे में कोई बताना नहीं पड़ता था कि कौन भगवान है। सबको भगवान राम में, भगवान कृष्ण में एकदम सहस्त्री, सीधे सीधे ही, मतलब उनमें भगवान के प्रति पूरा आदर सत्कार रहता था। और भगवान के कार्यों में लोग संलग्न रहते थे, लोग अपने नाम वगैरह भी उसी तरह से रखते थे। सारे पर्व त्योहार जो भगवान के आते थे, लोग बड़ी निष्ठा के साथ मनाते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि क्या है कि ये इस तरह की शिक्षा पूरी तरह से खत्म हो रही है। ये शिक्षा का पूरा अभाव है, और केवल शिक्षा के नाम पे खाली उनको सांसारिक ज्ञान, सांसारिक प्रतिस्पर्धा और तरह तरह की चीजें, जिससे क्या है कि हमारा जो लेवल है, हमारी स्थिति है, वो धीरे 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 और गिरती जा रही है। केवल सांसारिक चीजों से आप कुछ इसमें ले नहीं सकते। इसको प्रहलाद महाराज कहते थे, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना। ऑलरेडी हम इन सब चीजों का भोग कई कई जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। देयर इज नो रस इन दैट, इसमें कुछ बचा नहीं, और इसमें प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं। उसमें कहते हैं कि रजसस्तु फलम दुखम। भगवान भगवत गीता के 14th चैप्टर में कहते हैं कि जो रजोगुणी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजों की जो प्रतिस्पर्धा रहती है, प्राप्त करने की इच्छा रहती है, ज्यादा धन, ज्यादा ऐश्वर्य, है ना, ज्यादा ये प्रॉपर्टी, ये वो, ये क्या देता है हमको? फाइनली हमको दुख के अलावा कुछ नहीं देता। रजसस्तु फलम दुखम। और फिर हमें बाद में हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? अपना ध्यान भगवान की तरफ लगाना चाहिए। और ऐसे बड़े भाग्यवान वो जीव होते हैं जिनको गुरु कृष्ण प्रसाद पाई, जिनको गुरु का और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसे जीव बड़े भाग्यवान हैं। तो
इस चीज का जैसे प्रभुपाद जी ने कितना रिस्क लेके ये गोलोकेर प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, जो भगवान कृष्ण का जो गोलोक धाम है वहां का धन लेके आए हैं और परंपरा के माध्यम से सारे विश्व में उसको प्रसाद के रूप में सब जगह बांटा है। फिर भी क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं ये लोकस्य अजानत, इतना कोशिश किया, फ्रीली अवेलेबल है, चैतन्य महाप्रभु ने इतना इसको बांटा है सब जगह, उनके सब अनुयायियों ने बांटा है। और अभी भी जो इस संस्था में जो लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, सब के सब क्या है उसमें इसी चीज में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये डोर टू डोर हर जगह, नित्यानंद प्रभु जैसे जाते थे द्वारे द्वारे हर जगह यही कहते थे कि हरे कृष्ण भगवान का नाम लो भगवान का नाम लो, चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए। इस तरह से कहते कहते वो मतलब सबका एक ही वो है कि किस तरह से लोगों का कल्याण हो। लोकस्य अजाना तो विद्वांस, लोग इसको जानते नहीं। तो जब जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु जन समूह इसे नहीं जानता। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इसे वैदिक साहित्य का संग्रह किया जिसका संबंध परम सत्य से। किसका संग्रह किया? भगवान की सारी लीलाओं का, कि किस तरह से हम भगवान की भक्ति योग में जोड़ सकते हैं, किस तरह से भक्ति योग में जोड़ सकते हैं। और उसमें जो पहली चीज है जो हमें भक्ति योग से जुड़ने में हमारी हेल्प करती है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो चीज है वो क्या है? यस्याम वै श्रूयमाणा नाम, कि भगवान कृष्ण का की जो लीलाएं हैं, उनकी जो कथा है कृष्ण कथा, उसको अपने कान के माध्यम से उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि इंद्रियां तो अनेक हैं लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। कान ही एक ऐसी इंद्रिय भगवान ने दी है कि वो हमेशा एक्टिव रहता है ना प्रभु जी। जब हम नींद में सोए रहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है जागृत, वो समझिए जगा हुआ होने के बाद भी सो रहा है वो बेसिकली। तो जिस तरह से सोते हुए व्यक्ति की को जगाने के लिए ना कान में कुछ बोलना पड़ता है तो वो जग जाता है, उसी तरह से जो व्यक्ति सुप्त अवस्था में अभी है, क्या नाम है ये, अभी सुप्त अवस्था में भक्ति के हिसाब से, तो उसको भी अगर जागृत करना है, कृष्णा कॉन्शियस में अगर उसको जागृत करना है, तो कान के माध्यम से ही उसे भगवान की जो ध्वनि है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की जो कथाएं हैं, उनकी लीलाओं की कथाएं, वही उसी से भक्ति का उसके हृदय में उसकी भक्ति उत्पादन होगी। यहाँ कह रहे हैं कि यस्याम वै श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। शोक मोह भयापह, कब ये शोक मोह और भय, अपह का मतलब दूर चले जाएगा। कब दूर जाएगा? जब भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, भक्ति जब हमारे हृदय में उत्पन्न होगी, भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न होगी। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे जीव, भक्ति लता बीज जिनके हृदय में है, वो बड़े भाग्यवान है। जस्ट प्रभु जी एक मिनट डिस्टर्बेंस हो रही है, हरे एक मिनट होल्ड करिएगा। हरे कृष्ण, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो शोक मोह और भय है, आप ये चले जाएंगे, सबकी जीवन से दूर हो जाएंगे। कब दूर होंगे? जब भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, और भक्तिर उत्पद्यते, भगवान कृष्ण की भक्ति हृदय में जब जागेगी,
जब व्यक्ति जागृत होगा भक्ति में, तब अपने आप ही अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। शोक मोह भयापह। और यहाँ पे जो शब्द है कृष्ण परम पुरुष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति हमें जो व्यास देव जी कह रहे हैं कृष्ण परम पुरुष है, तो पहले वाले श्लोक में उन्होंने कहा था कि भगवान के उन्होंने दर्शन किए थे, अपश्यत पुरुषम पूर्णम। तो वो पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष, परम पुरुष कौन है, यहाँ पे व्यास देव जी स्वयं उनका नाम भी बता रहे हैं, कृष्ण परम पुरुष है। सो सारा का सारा फोकस और अटेंशन और भक्ति का जो वो है, जो फोर्स है, वो किधर लगा देना है हमको, भगवान कृष्ण की तरफ लगाना है, उनके चरणों की तरफ लगाना है। तो तभी हमें मतलब जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो श्रूयमाणा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो पिलर है भक्ति का, वो श्रवणम होता है। श्रवणम अगर हमने अच्छे से किया है, भली भांति श्रवणम किया है, राइट सोर्स से, सही बुक से और सही गुरु से, तो क्या होगा, उस पिलर के ऊपर जो भक्ति का जो पौधा बनेगा, भक्ति की जो बिल्डिंग बनेगी, वो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनेगी, मजबूत मतलब आधारशिला होगा। अगर हमारा आधार ही ठीक नहीं होगा, श्रूयमाण हम अगर अच्छा नहीं है, तो क्या है कि फिर हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में हमें बहुत समय लग सकता है, चेतना शुद्ध होने में टाइम लगेगा, या और उसमें फिर प्रयास हमें आगे बढ़ के ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के प्रसंग में श्रवण का महत्व 3 भौतिक तापों से मुक्ति बताया गया है। कि जैसे ही श्रवण हम अच्छे से करते हैं भगवान का, और भक्ति उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, तो क्या होता है, जो 3 ताप हैं वो बता रहे हैं, शोक मोह और भय आपह, इनका नाश हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोकस्तन तप्त रहता है। ये संसार का नियम है। भगवान ने इसको कहा है ऑलरेडी कि दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो संसार है ये दुखों का घर है। तो दुख ही दुख है यहाँ पे, दुखों का घर आप समझिए। जैसे विद्या का घर होता है विद्यालय, तो वहां पे केवल विद्या की बात होती है, सब जगह क्लासेस हर कोई घंटी बजती है तो यहाँ पे ये टीचर आएगा, ये टीचर आएगा, तो विद्या की केवल बात होती है। उसी तरह से जब ये दुखालय है तो दुख ही दुख है, हर एक क्षण दुख पे दुख, कभी ये दुख कभी वो दुख, कभी इधर दुख कभी उधर दुख। तो इन दुखों से पार पाने का जो तरीका है वो भगवान कृष्ण की शरण में चले जाना है। जब भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो क्या होता है, भगवान ने बताया भगवत गीता में कि वो कह रहे थे कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याया। जो जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है गुणमयी, वो बोलते हैं मेरी मेरी शक्ति है, मम माया दुरत्याया, बहुत ही टफ है, सबको बहुत प्रताड़ित करती है। माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो लोग मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, भक्ति के माध्यम से मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, माया मेताम तरंती थे, तो माया को पार कर जाते हैं। वो मतलब माया फिर उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, माया उनको तंग नहीं करती है, माया से फिर के उनको माया का प्रभाव उन पे नहीं रहता है, ये कह रहे हैं। तो हमको अब अगर एम बनाना है, जैसे एम ऑफ लाइफ, जैसे हमको जीवन का लक्ष्य अगर आनंद को प्राप्त करना है, तो आनंद परमानेंट आनंद जो है वो यहीं पे प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कहीं भी आनंद और प्राप्त नहीं हो सकता है। आनंद की खान है कृष्ण, इधर अब रिजर्वॉयर, प्रभुपाद जी कहते थे, इज अ रिजर्वॉयर ऑफ आनंद, सच्चिदानंद विग्रह, उनको कहते ही है भगवान को सच्चिद आनंद, फुल ऑफ आनंद। तो अगर आनंद चाहिए, और कैसा आनंद चाहिए, परमानेंट आनंद अगर चाहिए, तो भगवान की शरण में हमको रहना है परमानेंट। अच्छा, अब क्या है कि भगवान की भक्ति
के बारे में जैसे ये श्रूयमाणायाम से शुरू किया गया, तो अब भगवान की लीलाएं सुनना, कथा सुनना, तो उसमें भी आपको थोड़ा ज्यादा टाइम थोड़ा चाहिए, थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। तो वो सब करने के लिए भी क्या है, थोड़ी शुद्धता भी होनी चाहिए, उसके प्रति आकर्षण भी होना चाहिए। नहीं तो क्या है, हम कथा के रूप में ये सब भगवान की लीलाओं के बारे में बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उस हमारे हृदय में कोई परिवर्तन आता नहीं है। तो परिवर्तन आता नहीं है, और फिर उसके बाद उसका कोई मतलब कई बार फायदा नहीं दिखता है लोगों को, तो फिर इस पद्धति को लोग छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें कैसे हम आगे बढ़ें, किस तरह से। तो इसके लिए भगवान ने क्या है, हमको बहुत सरल कर दिया, इस चीज के लिए बहुत ही सरल किया है। उन्होंने भगवत गीता में एक जगह कहा है कि कहते हैं कि जब मतलब आप भक्ति करेंगे, तो जब तक आप भगवान को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर उनके साथ कैसे आप अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उनको जानना थोड़ा टफ है ना, इजी नहीं है। कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। तो विशदे तदनंतरम का मतलब है कि ऐसी जगह प्रवेश करते हैं जहां फिर क्या है, शोक मोह भय ये सब नहीं रहता है। मतलब कृष्णा के आध्यात्मिक शक्ति में, अंतरंगा शक्ति में प्रवेश पा जाते हैं। कब? जब भक्त लोग, जीव भक्ति के माध्यम से भगवान को समझ लेता है। तो अब इट वॉज नॉट ईजी, मतलब भगवान ने क्या है, जो पूरी डिटेल बताई नहीं कि किस तरह से भक्ति करेगा, किस तरह से वो मतलब आपको समझेगा, नो, और इट वॉज नॉट ईजी। तब फिर भगवान ने स्वयं सोचा कि कैसे इसको आसानी से मतलब अवेलेबल कराया जाए सबके लिए। तो फिर वो ध्यान करते हैं, कहते हैं कि जब चीर काले, मतलब बहुत समय से नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्त बिना जगत तेरा नहीं अवस्थान। कहते बहुत समय से मैंने जो जो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है उसका दान नहीं किया है। सारा ज्ञान, सारी विधि और सारी चीजें एक्चुअली कृष्ण से ही आती है। हम सर्वस्व प्रभु भगवान ने बताया। तो भक्ति और ये जो करुणा है लोगों के प्रति, वो कृष्णा में क्या है, एकदम अनलिमिटेडली मर्सीफुल है भगवान। तो वो फिर सोचते हैं कि किस तरह से जो ये मेरे अंश हैं, मैं ममे वांशो जीव लोके, तो इन सब का कल्याण हो। तो ये जो शास्त्रों का अभी अभी क्या है, तो प्रभु जी अभी समझ ही रहे हैं कि अभी स्थिति ऐसी है कि शास्त्र का ABCD भी लोगों को, जनरली लोगों को मालूम नहीं है। हाउ टू मेक इट सिंपल, हाउ टू मेक इट सिंपल। इसके लिए फिर उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चलो मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र को उतारूंगा और इस जगत में क्रांति लेके आऊंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं भी हो, देशी विदेशी, एनीबॉडी कैन टेक इट अप, और बहुत आराम से फिर क्या है, उसका कल्याण हो सकता है। मतलब उन्होंने जो बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि उसका पहला ही जो है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम। जो भव महादावग्नि है, इसी की वजह से अभी परेशानी है ना प्रभु जी। यहाँ पे साक्षात हमको आग दिखता नहीं है, लेकिन परेशानी तो है। जिस तरह से अगर जंगल में आग लग जाए तो, और उस जंगल का कोई जीव जंतु हो, वो किधर किधर दौड़ेगा बेचारा। कभी इधर से ताप लग रहा है, कभी उधर से ताप लग रहा है, कभी पता नहीं कि कब वो जल भून के उसमें राख हो जाएगा। ये सिचुएशन अभी कलयुग में धीरे धीरे हम लोगों को देखने को मिल रही है। वी डोंट नो किधर जाएं, क्या करें, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू रिमेन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द माया। इट्स वेरी टफ। भव महादावाग्नि ये है, और इसका निर्वाण, इसका निवारण, निर्वापणम कैसे होगा? श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, इनकी जय हो।
जो क्या कर सकता है कि भव महादावाग्नि निर्वापणम, उसका निवारण कर सकते हैं। और कैसे है ये? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु जीवन। जिस तरह से चांदनी की शीतलता बिखेरती है, तब क्या है, अगर हमारे अंग प्रत्यंग जल रहे हैं अगर अग्नि से, तो वैसा शीतल एहसास होता है जब भगवान कृष्ण का कीर्तन हम अपने कानों से सुनते हैं। आत्मा एकदम जागृत होने लगती है। कोई शुद्ध कीर्तन, उसमें बस हमें खाली ध्यान से उसे सुनना है, श्रवण करना है, भगवान की कथा का, श्लोकों का, भगवत गीता का, और नहीं तो कुछ ना हो सके तो भगवान के नाम का कीर्तन करना है। उस पर केवल खाली ओरल रिसेप्शन देना है। इसी वाले संदर्भ में आगे चल के इनफैक्ट ये भी बताएंगे, जस्ट बाय गिविंग ओरल रिसेप्शन टू द लीला, भगवान की लीलाओं में उनको खाली ध्यान से एक बार सुन लेने के मात्र से क्या होगा, भगवान के प्रति हमारी भक्ति जागृत होने लगती है। और जैसे ही भक्ति जागृत हो जाती है तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं कि चीर काले नहीं कैले प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत तेरे नहीं अवस्थान। और फिर कहते हैं कि किस तरह से मैं इस भक्ति का दान करूंगा। फिर कहते हैं कि युग धर्म परवर्तयमु नाम संकीर्तन, चारी भावे भक्ति दिया नचायमु भुवन। और कहते हैं कि ये जो कलयुग है, कलयुग का जो युग धर्म है, नाम संकीर्तन, इसका मैं प्रचार प्रसार, इसको मैं शुरुआत करूंगा, इसकी क्रांति लेके आऊंगा। और चारी भावे भक्ति दिया, जो भक्ति के जो 5 लक्षण होते हैं, उसमें जो शांत भाव से भक्ति होती है, फिर वात्सल्य भाव, सखा भाव, और इस तरह से जो 4 भाव होते हैं, बोलते हैं कि 4 भाव देंगे। 4 भाव भक्ति दिया न चाहो भुवन, और ऐसी भक्ति देंगे कि सारा जगत, सारा भुवन, दे विल स्टार्ट डांसिंग, नाचने लगेंगे। तो देंगे कैसे? आपनी करीमु भक्त भावे अंगीकार, अपनी आचारी भक्ति सिखाए मुँह सवारे। कि पहले मैं खुद भक्त बन के आऊंगा, और अपनी आचारी, मैं वैसी तरह भक्ति का अवतार लूंगा और वैसा आचार करूंगा, और अपने आचार से लोगों को भक्ति सिखाऊंगा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह से लोगों को इसमें जोड़ा जा सकता है, भक्ति में। अपना खुद भक्त बन के और एकदम भगवान की सेवा समझ के लोगों से विनती करना है कि प्लीज चैंट हरे कृष्ण, कम टू प्रोग्राम्स। एक भक्त बनाने में प्रभुपाद जी कहते थे कि टन्स ऑफ ब्लड, इतना ज्यादा खून लगता है, बहुत ज्यादा उसमें परिश्रम लगता है, तब जाके कोई किसी को भक्त कोई बना पाते हैं। तो फिर कहते हैं आपने न कैला धर्म सिखाने न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। कि खुद जब तक नहीं करेंगे उस सिद्धांत को आप कैसे किसी को समझा सकते हैं? यही तो भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान है। तो युग धर्म परिवर्तन हाय अंश हायते, आम बिना अन्य नाई ब्रज प्रेम दीते। कि मेरे बिना कौन और जो ब्रज का भाव है वो दे सकता है, भक्ति दे सकता है। इसीलिए मैं क्या है, युग धर्म जो है नाम संकीर्तन लेके आऊंगा। तो ये प्रभु जी भक्ति को साक्षात भक्ति को प्रदान किया है भगवान कृष्ण ने स्वयं, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में आके। भगवान बहुत ज्यादा दयालु हैं, दयामय हैं, और उन्होंने क्या है कि भक्ति का भाव लिया, मतलब राधा रानी का भाव लेके वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि ऐसी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अवसर को अपने हाथों से जाने न दें, और कोशिश करें कि जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, आनंदमय अभ्यासात,
वो हम आराम से प्राप्त कर सकें। हमें भगवान ने बनाया है, हम उनके अंश हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तभी हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम आनंद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। सो अगर कोई भक्ति का कुछ या कोई प्रश्न है, इसमें टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, तो काइंडली वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। ठीक प्रभु। प्रभु जी, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा जो भक्ति है इन ऑफिशियल वर्क के साथ हमारा भक्ति बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसे हम नोन करेंगे विद द ऑफिशियल वर्क? मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न। थैंक यू सो मच प्रभु जी। देखिए, भक्ति ऐसी चीज है कि हमको भगवान की कृपा से हम चाहे किसी भी अवस्था में हो, भगवान ने जहाँ भी हमको डाला है, अपने जीवन निर्वाह के लिए ऑफिस का काम करना होता है, या अपना व्यापार करना होता है, या श्रम करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति भी करनी है। जब तक हम साथ साथ में भक्ति को नहीं लेके चलेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो अभी आपका प्रश्न है कि ऑफिस का काम करते हुए कैसे हम मतलब भक्ति कर सकते हैं। तो सभी को करना है प्रभु जी यही चीज। कोई भी आज की डेट में मतलब बहुत ही कम ऐसे मतलब सन्यासी हैं जो मतलब काम और कुछ नहीं करते हैं, केवल भक्ति में लगे रहते हैं। बाकी सभी लोगों को, सभी वर्ण के लोगों को और सभी आश्रम के लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अभी अभी समाज वैसा मतलब नहीं है कि लोग इतना डोनेशन दे देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो कहीं से भिक्षाटन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत टफ हो गया है। तो हमारा अपना जीवन निर्वाह के लिए, अपने शरीर के निर्वाह के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा। अपना फाइनेंशियल चीजों को सेटअप करना जरूरी है। तो उसके साथ साथ में हमको लेकिन क्या है, भक्ति करना है। इसके लिए ही प्रभुपाद जी ने हमें बहुत अच्छा जो ये पैकेज दिया है उसको फॉलो करना है। कि भक्ति, आप अपना जो भी काम करें तो 8 घंटे 10 घंटे, उससे ज्यादा समय ना दें उसको। उतना काम करें ताकि आपको इतना मिल जाए ताकि आपका जीवन निर्वाह हो सके ठीक से। उसके बाद का जो समय है उसे पूरी तरह से फिर भक्ति में लगाना चाहिए। सोने का हमारा टाइम थोड़ा कम करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि ज्यादा सोना ना तमोगुण का सूतक होता है, सूचक होता है। तो ज्यादा हमें सोना नहीं चाहिए। मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 5 से 6 घंटा अगर हम सोएं और 8 से 10 घंटे अगर काम करते हैं, तो फिर बीच में हमको ना करीब 5-6 घंटे मिलते हैं डेली भक्ति करने के लिए। और उसमें फिर बड़े हिसाब से हमको अपना टाइम टेबल बना के रखना चाहिए। तो समय भक्ति के लिए, जप के लिए और भागवतम के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए या सत्संग अटेंड करने के लिए, जब छुट्टी होती है खासकर उस दिन हमको अटेंड करना चाहिए। इस तरह से करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। वो भी अपना व्यापार चलाते थे, लेकिन मन में हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते थे और जो भी विधि विधान है भक्ति के सबका पालन करते रहते थे। फिर क्या है, एक प्रॉपर टाइम आता है, भगवान हमको हेल्प करते हैं कि पूरी तरह से फिर भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं पूरी तरह से। मतलब फिर ऑफिस का काम एक टाइम आने के बाद हमें छोड़ना ही पड़ता है वैसे भी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक आवर ओन प्लान। गुरु महाराज कहते थे कि एवरीबडी शुड चॉक आउट हिज ओन प्लान अकॉर्डिंग टू हिज सर्कमस्टांसेस। अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हर किसी भक्त को अपना अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से उसको भक्ति में आगे बढ़ना है और करते रहना है ना प्रभु जी। तो वी हैव टू डू बोथ। आई मीन आपको अपना ऑफिस का काम भी करना है ताकि आपका जीवन निर्वाह ठीक से हो सके, और दूसरा जो बाकी समय बचा है उसमें बड़े ध्यान से भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुशल प्रभु जी का चैट बॉक्स में प्रश्न है। प्रभु जी,
भगवत गीता के अनुसार भक्तों को 3 गुणों से ऊपर जाना होता है, ये कैसे संभव है? तो भक्तों, ये जो भक्तों को जो 3 गुण से ऊपर, एक ही व्यक्ति है जो 3 गुणों से ऊपर है, जो हम लोगों ने अभी कथा में सुना कि जो 3 गुण क्या है, 3 गुण प्रकृति के, 3 गुण भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके कंट्रोल में है। और भगवान जो है वो क्या है, 3 गुणों से ऊपर हैं, और भगवान ने उस बहिरंगा शक्ति को यानी माया शक्ति को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो अगर भक्त भगवान की शरण लेता है तो ऑटोमेटिकली प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर चला जाएगा। तो बस खाली हमको ध्यान देना है कि भगवान की शरण और उसमें भगवान की निष्ठा, इस चीज में कैसे हम, मतलब इस चीज को कैसे प्राप्त करें। यहाँ पे जैसे कहते हैं कि भगवत गीता में 14वें अध्याय में 26 नंबर श्लोक है, उसमें भगवान ने इसका आंसर दिया है कि किस तरह से 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। कहते हैं यो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। कैसे करना है? समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहना है, समस्त परिस्थितियों में। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और इसके लक्षण क्या है? जो व्यक्ति 3 गुणों को लांघ चुका है या 3 गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसके ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए उसका भगवान ने बताया है कि उसके लक्षण क्या है। उसके लक्षण में भगवान ने कहा है कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। पहला कंडीशन यही है। जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन व दिव्य बना रहता है। मतलब इतना होना चाहिए। एक जगह उन्होंने बोला है कि ढेले को, मतलब मिट्टी का ढेला होता है उसको, और समलोष्टाश्म कांचना, और सोने के टुकड़े को जो एक दृष्टि से देख सके, एक भाव से देख सके, उसको कहते हैं कि ये 3 प्रकृति के 3 गुणों को लांघ चुका है। क्या ऐसा हो पाएगा प्रभु जी? जनरली इट्स नॉट वेरी इजी। जैसे हम कोई सोने का टुकड़ा देखेंगे, झट से उठा के उसमें, मतलब हमारा जो रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, और पत्थर देखेंगे तो रिएक्शन डिफरेंट होगा। सो दैट इज द टेस्ट कि क्या वाकई में 3 गुणों को लांघ चुके हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल इनका आता है, क्या बोलते हैं, व्यासदेव जी का और सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी का जैसे ही माता के गर्भ से वो बाहर आए थे, जन्म जैसे ही हुआ तो घर छोड़ के एकदम भाग गए थे। और जब घर छोड़ के भागे थे तो एकदम नग्न अवस्था में दौड़ रहे थे, और पीछे पीछे उनके पिता व्यासदेव जी दौड़ रहे थे। बोले कि बेटा, मतलब ही वाज सो अटैच कि मेरा बेटा अभी अभी हुआ है और एक घर छोड़ के जा रहा है। तो जब वो आगे आगे दौड़ रहे थे तो आगे कुछ जगह तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में, तो वो उनको आगे दौड़ जाते हैं। पीछे से फिर व्यासदेव जी भी आते हैं, तो वहां पे फिर जैसे ही व्यासदेव जी वहां आते हैं तो उनके पैर वहां ठिठक जाते हैं, थोड़े रुक जाते हैं। तो उनको व्यासदेव जी को देखते ही सारी स्त्रियां अपने तन को ढकने लगती हैं, कपड़े पहनने लगती हैं। और लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी वहां से गुजरते हैं तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो तब वो पूछते हैं कि देखो, मेरा बेटा तो जवान था, 16 वर्ष का है, और वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में था, तो भी आप लोगों ने क्या है, अपने शरीर को नहीं ढका। लेकिन मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों? तो फिर उन स्त्रियों ने बोला कि उनकी दृष्टि में क्या है, उनकी दृष्टि डिफरेंट था, उनका डिवाइन विजन था कि वो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करते थे। तो ये होता है प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी का एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल
कि पर्सन इज तीन गुणों को जो व्यक्ति लांघ चुका है, तीन गुणों से ऊपर उठ चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आई हैव वन क्वेश्चन। या प्रभु जी प्लीज। आई हैव सेकंड क्वेश्चन। प्रभु जी, जो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी लेडीज और जेंट्स हो, उसका कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ जब गर्भ में रहता है बालक या लड़की उस समय डेवलप होता है, या फिर से आउट ऑफ गर्भ, जब गर्भ से बाहर निकलता है तब डेवलप होता है? कैसे डेवलप होता है हम ये नहीं समझ पाते हैं प्रभु जी। मतलब उसका जो उसकी प्रकृति कैसे बनी है, आप ये पूछना चाहते हैं? कि उसका हाव भाव, उसके सोचने का तरीका, बातचीत करने का। हाँ, ये तो प्रभु जी। या प्लीज बोलिए। प्रभु जी, एक्चुअली क्या है कि हम लोग चार भाई हैं, चार भाई में बहुत डिफरेंस होता है, थिंकिंग हम बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड या स्पिरिचुअल से रिलेटेड, एवरीथिंग आर डिफरेंट। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये प्रभु जी स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई जीव एक दूसरे से भिन्न है, और सभी जीवों में क्या है, आपस में एक प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है। भाइयों में खासकर ये देखा जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है, कॉमन चीज को नहीं देखते हैं, कॉमन चीज नहीं देखते। जैसे भाइयों को हमेशा अपने जो कॉमन है, जैसे उनके माता पिता हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। अपने माता पिता का अगर आप ध्यान रखेंगे चारों भाई, तो फिर आपसी में हमेशा सहमति रहेगी। लेकिन उनको भूल जाएंगे और केवल अपना देखने लगेंगे, अपनी पत्नी, अपनी बच्चे, उसका बच्चा, उसकी पत्नी, तो फिर क्या है, वहां पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमको क्या है, पीछे देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल हम लोग संबंधी हैं, हम लोग भाई भाई हैं, माता पिता हमारे एक हैं, और जब हमारा आपस में व्यवहार अच्छा होगा तभी माता पिता खुश रहेंगे। तो माता पिता को खुश रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, दूसरे आपके जो भाई साहब होंगे या छोटे भाई होंगे, सब लोग यही सोचते होंगे, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमसे खुश रहें। तो उसके लिए उस तरह से व्यवहार करना है ताकि वो खुश रहें। तो इसमें एडजस्टमेंट हमेशा थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सहना भी पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। और हमारा जहां तक आप व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो इसमें कई बार पिछले कई जन्मों का भी इसमें प्रभाव रहता है, कैसी प्रवृत्ति हमारी हो पाती है। लेकिन जो भी परिस्थिति हो प्रभु जी, उसमें शुद्धता की आवश्यकता है। वी हैव टू बी कम ऑन द गुडनेस, सतो गुण में आने की जरूरत है। तो जब आप तभी आ पाएंगे जब थोड़ा शास्त्र अध्ययन करेंगे और इस तरह का व्यवहार अपने में लाएंगे। तो जो लोभ, मोह और क्रोध, ये सब प्रवृत्ति है, इसका त्याग करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, तो अपने आप फिर क्या है, एक समभाव की अवस्था को प्राप्त करेंगे। फिर सब में एक जैसा प्रेम का भाव रहेगा। उस समय वहां पे मतलब लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज नहीं रहेगा। और ये चीज केवल हम अपने चार भाइयों में या तीन भाइयों में ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि धीरे 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 सब लोगों के बीच में कर सकते हैं। और ये सब लोगों के बीच में तब कर सकते हैं जब हम ये सोचेंगे कि कृष्ण हमारे पिता हैं, हम भी कृष्ण के ही संतान हैं, वो भी कृष्ण का ही संतान है। तो अगर मैं उसको तकलीफ दूंगा या उसको मैं चीट करूंगा, उसको धोखा दूंगा, तो क्या कृष्ण खुश होंगे? तो जैसे ही आप कृष्ण का स्मरण करेंगे, तो डेफिनेटली फिर आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, या उस व्यक्ति का भी बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज द की, मतलब सूत्र यही है जिससे आपस में लोगों का भाईचारा बना रहे, है ना प्रभु जी। सो व्यवहार जैसा भी हो, इट नीड इसको हमको उचित व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है, शुद्धता लानी बहुत जरूरी है। पीछे का आप छोड़िए, जो भी जिसमें आ चुका है, जैसे गर्भ में बना या पिछले जन्मों से हुआ है, उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी की सिचुएशन को बदलना है, भाईचारा लाना है, तो जो कॉमन सोर्स होता है, भाइयों के जो सोर्स है माता पिता, उनका ध्यान कीजिए। फिर नहीं तो जो जगत पिता हैं उनका ध्यान कीजिए। इस तरह से हम संभाव हो सकते हैं, एक जगह प्रेममय वातावरण बन सकता है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भाविक प्रभु, thank you so much for giving the opportunity, Prabhuji. Prabhuji Maharaj is giving opportunity to all. So now we are going to end of this lecture. तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से राधा मदन मोहन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर द एम ऑफ लाइफ के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण टू ऑल डिवोटीज, दंडवत प्रणाम।